नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एस्ट्रो विद पांडे में। हमारा आज का टॉपिक बड़ा उपयोगी, बड़ा सरल है। हमारा आज का टॉपिक है, हमें घर में मंदिर किस दिशा में स्थापित करना या रखना चाहिए। तो देखिए, इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है पूर्व, उत्तर या ईशान को। कभी भी भूल के भी मंदिर दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। परंतु ऐसा क्यों? और पूरब, ईशान कोण और उत्तर दिशा में ही क्यों रखना चाहिए? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय माता दी। देखिए, पूर्व दिशा में अगर हम घर का मंदिर स्थापित करते हैं तो हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर हम वही मंदिर उत्तर दिशा में स्थापित करते हैं तो वहाँ पे धन प्राप्ति के योग बनते हैं, व्यापार वृद्धि के योग बनते हैं। परंतु अगर ईशान कोण में स्थापित करते हैं, जिसे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी गई है मंदिर स्थापित करने के लिए, इसके लिए एक श्लोक भी है हमारे ग्रंथों में, ईशानः सर्व विद्यानाम मीश्वरः सर्वभूतानाम। इसका मतलब ये हुआ कि ईशान कोण में सभी विद्याओं का वास है। ईशान कोण में ही हमारे सभी 3600 कोटि के देवताओं का वास है। जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं वो ईशान कोण में ही वास करती हैं। सबसे बड़ी चीज़, महाकाल महादेव का वास भी ईशान कोण में ही है। सो कभी भी मंदिर स्थापित करें, ईशान कोण में ही स्थापित करें। आपने वास्तु पुरुष का चित्र तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं। क्या आपने गौर किया है कि उनका अग्र भाग, मतलब सिर का भाग, क्यों हमेशा ईशान कोण की ही तरफ होता है? इसलिए ऐसा होता है कि जितनी भी पॉजिटिव वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, ऊर्जा होती है, वो ईशान कोण से ही निकलती है। इसलिए उनका अग्र भाग ईशान कोण में होता है। इसके अलावा जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं वो ईशान कोण से प्रवेश करके नैत्रय कोण में निकलती हैं। सो ईशान कोण में सारी पॉजिटिव वेव्स, शक्तियां का प्रवेश द्वार है। इसलिए कभी भी मंदिर घर में स्थापित करें ईशान कोण की तरफ। अगर पॉसिबिलिटी हो तो ईशान कोण की तरफ ही करें, अन्यथा पूरब या उत्तर में तो आप कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरब में स्थापित करने पे केवल आरोग्य प्राप्ति योग, आरोग्य योग हो, नहीं, बहुत सारे योग होते हैं। ये शुभ होता है पूर्व दिशा, उत्तर दिशा शुभ होती है, ईशान कोण बहुत ही शुभ होता है। परंतु बात करते हैं दक्षिण की। अगर आपने भूलवश दक्षिण में मंदिर की स्थापना कर दी है तो आप ये समझ लीजिए कि घर बैठे आपने मुसीबत मोल ले ली। दक्षिण दिशा में स्थापित किया हुआ मंदिर अकाल मृत्यु का योग, धन क्षय का योग उत्पन्न करता है, रोगों का भय उत्पन्न करता है, घर में अशांति, कलह, संघर्ष बना रहता है। मतलब जितनी तरह की विपत्तियां हैं बनी रहेंगी। नेगेटिव ऊर्जाएं जितनी होती हैं, तरंगे होती हैं, नेगेटिव शक्तियां जितनी होती हैं, वो आकर्षित होंगी आपके घर की तरफ। तो कभी भी दक्षिण की तरफ मंदिर स्थापना न करें। पश्चिम की अगर हम बात करें तो पश्चिम में स्थापित किया हुआ मंदिर मन उद्वेलित करता है, बड़ा विचलित करता है। किसी भी चीज़ को लेके परिवार के सदस्यों में श्योरिटी नहीं रहेगी, एकजुटता नहीं रहेगी, हमेशा संघर्षमय जीवन रहेगा। सो इसका निष्कर्ष यही निकला कि हमें मंदिर ईशान कोण में ही स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, मंदिर स्थापित करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें मंदिर के साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। देखिए, मेरे सावधानी का मतलब डर से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धर्म कभी भी डरना नहीं सिखाता। धर्म तो अनुशासन है, अनुशासन का नाम ही धर्म है। सो कभी भी मेरी सावधानी का अभिप्राय डरने से मत लीजिएगा। देखिए, मंदिर के साथ कुछ सावधानियां होनी चाहिए जो मैं आपको बताता हूँ, इस पे अमल करिएगा। मंदिर कभी भी आप स्थापित करें, किसी भी प्रकार की सीढ़ियों के समीप यथासंभव हो सके तो मत करें।
कभी भी शौचालय की सीढ़ियों के पास मंदिर की स्थापना ना करें। मंदिर की छत हमेशा खुली रखें, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण ना करवाएं। मंदिर की छत पे अपने घर के यूजलेस सामानों को ना फेंकें, क्योंकि मंदिर की छत पे जितना ही वजन रहेगा उतना वजन आपके परिवार पे पड़ेगा, उतना भार पड़ेगा। इसके अलावा मंदिर में साफ सफाई रखें। जो मूर्तियाँ, जो चित्र पुराने हो चुके हैं, जिनका या खंडित हो चुके हैं, उनको प्रवाहित कर दें, विसर्जित कर दें। अनायास ही रख के उन पर धूल मिट्टी न चढ़ाएं, क्योंकि अगर वो आपके घर में है तो आपके घर के एक अंग हैं और आप अपने शरीर या अपने घर के अंग को गंदगी में नहीं छोड़ सकते। नहीं करना चाहिए, ऐसा अशुभ होता है। साथ ही साथ घर के मंदिर के अंदर पूरी तरह से ये निश्चित कर लें कि घर के मंदिर के अंदर केवल और केवल धर्म ग्रंथों और धर्म से रिलेटेड कुछ पवित्र किताबों को ही रखा जाए, इसके अलावा और कुछ भी ना रखें। दूसरी बड़ी बात, कोशिश करें कि मंदिर या पूजा कक्ष जहाँ बने वहाँ मूर्ति या चित्र रखने के बाद कुछ जगह ज़रूर रहे, ताकि आप अपने प्रियजनों के साथ वहाँ बैठ के पूजा पाठ भजन कीर्तन कर सकें। इसके अलावा अगर आप मंदिर, लकड़ी का मंदिर ला के दीवार में स्थापित करते हैं या किसी जगह रखते हैं तो वहाँ भी थोड़ी सी स्पेस आगे रखिए। इसके अलावा कभी नैवेद्य अर्पित अगर आप करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको कैसे भोजन दिया जाता है, उसी तरह से आप भोजन प्रभु को भी अर्पित करें। बस वहाँ रख के प्रसाद खाना पूर्ति मत करिए। प्रभु भगवान देवी देवता भाव के भूखे होते हैं। सो ये चीज़ हमेशा याद रखें। कभी भी अगर दान कर रहे हैं कोई चीज़ कहीं भी, किसी मंदिर में, आप नहीं मंदिर में करते हैं, तो फेंक के ना करें। सिक्का या पैसा फेंक के ना करें, या कोई भी चीज़ अगर आप दान करते हैं उसको श्रद्धापूर्वक रखें वहाँ ले जाके। अगर आप कोई फेंक के पैसा दे या कोई दान दे तो आप लेंगे, रुष्ट होंगे। नहीं करना चाहिए ऐसा। कभी भी मंदिर में अगर आप धूप जलाते हैं तो धूप देखिए प्रभु को, भगवान को, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होती है। ऐसा नहीं कि धूप जलाए मंदिर के बाहर या किसी कोने में रख दिए, कभी नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हमें प्रसन्नता देती है वो हमारे समीप होनी चाहिए। तो भगवान के चित्र या मूर्ति के समीप रखें, ध्यान देके कि कोई चीज़ जले ना। धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीज़ें भगवान के करीब होनी चाहिए, दूरी पे नहीं। तो ये था हमारे आज के वीडियो का सार कि कभी भी आप मंदिर की स्थापना करें, ईशान कोण में करें। मंदिर में क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए वो मैंने आपको बताई। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि ये जो मेरी बातें हैं, जो चीज़ें, जो ज्ञान मेरे पास है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ या और भी लोगों तक पहुँचे। और ये तभी संभव होगा जब आप मेरे वीडियोज़ को शेयर करेंगे। नमस्कार, जय माता दी। आपका दिन मंगलमय हो।